वेलकम वंस अगेन गाइज, आई एम अंजलि और वाचिंग ए के क्लियर कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के व्यू से। उससे पहले हम एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था ये क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा क्रमवाचक का। क्यों होगा बता दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा होता है रिजल्ट आने के बाद ऑर्डर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान आता है, तो ये क्रम में होता है, तो इसलिए यह क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, गणनावाचक नहीं होगा। स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है गणनावाचक हुआ है या क्रमवाचक। तो गणना में आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा रहे तो गणनावाचक में होगा। क्रमवाचक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा रहे तो क्रमवाचक में हो जाएगा। ये विशेषण के मुख्य प्रकार से नहीं अदर से लिया गया है। मुख्य भाग मैंने पढ़ाया था 4 ही होता है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण, लेकिन उससे नहीं आया, थोड़ा सा हट के आया था। ये पैरामेडिकल का क्वेश्चन है। अब हम लोग आएंगे समास पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 5 से 8 मार्क्स पक्का आ जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के व्यूज से, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर बिहार बोर्ड, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। समास, 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से समास का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक पद समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पद। कमल और नयन। कमल हो गया प्रथम पद और नयन हो गया द्वितीय पद। तो हुआ ना, 2 या 2 से अधिक यानी 2 पद मिल गया तो यह समास कहलाएगा। 2 पद के मिलने से समास का निर्माण होता है। जैसे कमल नयन, दशानन, पंचवटी, माता पिता, प्रतिदिन आदि। समास के 7 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, नए समास। फर्स्ट पे आएंगे हम लोग। अव्ययी भाव समास, जिस समासिक शब्द से प्रथम पद अव्यय हो और उसी पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे समझ लेते हैं। करा, जिस समासिक शब्द के प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो। प्रतिदिन कब तो प्रतिदिन मतलब कि वह प्रतिदिन, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। कब जाता है? प्रतिदिन। यहाँ पर अव्यय है प्रति। इसमें देखिए अनुग्राम, अनु हो गया अव्ययी, उपगंगा, उप हो गया अव्ययी, अनुशासन। मेन था यहाँ पे दिन के आगे लग गया प्रति, ग्राम था, ग्राम के आगे लग गया अनु, गंगा था उसके पहले उप लग गया, शासन था उसके पहले अनु लग गया। तो ये जो है ना उपसर्ग वैसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते। एक्चुअली अव्ययी भाव और उपसर्ग सेम चीज होता है, जो किसी शब्द के पहले आकर लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं या अव्ययी भी कह सकते हैं। प्रतिदिन, ये सब हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द से द्वितीय पद की प्रधानता हो उसे हम अव्ययी भाव में होता है प्रथम पद की प्रधानता और तत्पुरुष में होता है द्वितीय पद की प्रधानता। ध्यान से देखेंगे। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र बोले मतलब राजा का पुत्र, राजकन्या बोले तो राजा की कन्या, राज दरबार बोले तो राजा का दरबार। जब ये का, की, के ऐसा आ जाए विभक्ति चिन्ह तो हम समझ जाएंगे यह तत्पुरुष का उदाहरण है। ये क्लू है कि अगर हम इसको विच्छेद करते हैं, जैसे समास विग्रह करते हैं, तो जैसे राजपुत्र बोले तो राजा का पुत्र होता है, इसका मतलब तो हम का, बीच में का आया, की आया, ये विभक्ति चिन्ह होता है। विभक्ति 8 चिन्ह होते हैं विभक्ति, आप लोग को पता हो। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, ये वाला, ये सब आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट पे आएंगे द्वंद्व समास, जिस समासिक शब्द से दोनों पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे भाई बहन, दोनों प्रधान है, दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई बहन, यहाँ पे राजकन्या, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान था, किसकी कन्या? राजा की कन्या।
किसका दरबार? राजा का दरबार। दरबार था किसका? राजा का। यहाँ पर दोनों की प्रधानता है, भाई बहन दोनों, माता पिता दोनों सेम वेटेज रखता है। जब ये जो है चिन्ह, संयोजक चिन्ह लग जाए, जैसे दाल भात, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी ऐसा आ जाए तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे द्विगु समास। जिस समासिक शब्द में मात्र संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहें। उदाहरण में देखेंगे संख्यावाचक हो, जैसे त्रिभुज, पंचभुज, त्रिभुज, त्रि आया है ना, संख्या का बोध करा रहा है। पंचभुज, पांच हो गया संख्या। षष्ठभुज, चतुरानन, पंचभुज, अठन्नी, त्रिलोक, ये सब देखिए हो जाएगा द्विगु। जब ये संख्यावाची शब्द आए तो हम समझ जाएंगे यह द्विगु का उदाहरण है। कर्मधारय समास। जिस समासिक शब्द से साधारणतः विशेष विशेषण या उपमान उपमेय परिलक्षित हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। विशेष से विशेषण, जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण हो, जैसे घनश्याम, घन के समान काला, घन के समान काला। नील कमल, नीला है जो कमल। इसका देखिए तुलना, उपमा उपमेय मतलब होता है कि तुलना करना। कमल, कमल की तुलना नीला से, नीला कमल, कमल के समान चरण, चरण को कमल के समान, चरण को कमल के समान तुलना किया जा रहा है। घन के समान काला, ये देखिए किसके तरह? घन के समान तुलना किया जा रहा है। जब ये तुलनात्मक वाला आए शब्द तो हम समझ जाएंगे कि कर्मधारय का उदाहरण है। और नेक्स्ट है 6 नंबर, बहुब्रीहि समास। वैसा समासिक शब्द जिसमें विशेष से विशेषण तो परिलक्षित होता ही है, साथ ही विशेषार्थ भी प्रकट होता है। मतलब लिखा कुछ होता है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे हो जाएगा अजान बाहु, जिसके हाथ घुटने तक हो। मीन्स जब आप खड़े होकर हाथ से अपना घुटना तक अगर आ जाए, हाथ अगर घुटना तक पहुंच जाए उसे कहते हैं अजान बाहु। अब तक 2 ही व्यक्ति अजान बाहु हुए हैं, एक थे राम भगवान एंड एक थे महात्मा गांधी। उनके भी हाथ घुटना तक पहुंच जाते थे। आई एम श्योर आप लोग का नहीं होगा। लंबोदर मिस होता है गणेश। लंबा हो उदर जिसका, यहाँ पे लंबोदर है लेकिन अर्थ तो अलग ही निकल गया गणेश। यहाँ पे गणेश लग रहा है नहीं, ये मीनिंग लंबा हो उधर जिसका, यहाँ पर अर्थ लिखा है कुछ और अर्थ दूसरा आ गया। लंबोदर। दशानन, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 सिर हो, मीन्स रावण को 10 सिर था। बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो। बीना मतलब बीना हुआ वो बजाने वाला म्यूजिक, और पानी मतलब हाथ हुआ, जिसके हाथों में बीना हो, यानी सरस्वती। और लास्ट है नई समास। जिस समासिक शब्द से विरोधाभास परिलक्षित हो उसे नए समास कहेंगे। विरोध, जैसे अनाथ, नाथ शब्द था, नाथ शब्द में अ लग गया, मतलब कि अनाथ, जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। असहाय, जिसके पास कोई सहारा ना हो, असहाय, अ लग गया, मतलब कि सहायता नहीं है उसके पास, बेसहारा है, असहाय है। निर्धन, उसके पास धन नहीं है। विरोधाभास मतलब होता है कि नहीं, विरोध कर रहा है, ये चीज नहीं है, धन नहीं है उसके पास, यानी निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है निर्धन। अधातु, निर्भय, अविकास, ये सब हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। समास के 7 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष में सेकेंड यानी दूसरा पद की प्रधानता होती है, जैसे राजकन्याम कन्या। द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होती है। द्विगु में संख्यावाची शब्द होता है और कर्मधारय में उपमा उपमेय विशेष से विशेषण परिलक्षित हो या उपमा तुलनात्मक शब्द हो, एक चीज से दूसरे चीज को तुलना किया जाए उसे कर्मधारय कहेंगे। बहुब्रीहि इसमें हो जाएगा विशेष से विशेषण तो परिलक्षित होता है, विशेष अर्थ विशेष विशेषण परिलक्षित होता हो लेकिन उसका अलग ही अर्थ आ जाए तो बहुब्रीहि हो जाएगा। नए समास जो विरोधाभास प्रकट करता हो और अक्सर और नी ऐसा लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह
समास है। आज के वीडियो में बस इतना तक ही।